एशिया कप फाइनल में शानदार आगाज के बाद मिडिल ऑर्डर की नाकिस बल्लेबाजी, ओपनर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। खतरनाक बैटिंग कोलैप्स और 33 रन पर 9 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद हारिस, शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साइम अयूब, हुसैन तलत और कप्तान सलमान अली आगा ने भी मायूस किया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ही न हो सके। भारत 147 के ताकुब में 2 विकेटें गंवा बैठा। कराची मलीर काला बोट पर गुज़िश्ता इतवार फायरिंग से जख्मी होने वाले सहाफ़ी इम्तियाज मीर दम तोड़ गए। निजी चैनल से वाबस्ता इम्तियाज मीर निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। तोशा खाना 2 केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। बानी और बुशा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन करेंगे। मुकदमे में 18 गवाहान पर जराह मुकम्मल की जा चुकी है। अमरीकी सदर ने यमन के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुना थी। ट्रंप कहते हैं कि कुछ बहुत खास करने के लिए सब मुत्तफिक हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है और हम इसे करके दिखाएंगे। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, दुबई में पाकिस्तान और भारत में घुमसान का रंग। साहिबजादा फरहान और फखर जमान की 84 रन की धुआंधार ओपनिंग पार्टनरशिप। साहिबजादा फरहान का लाठीचार्ज, 3 छक्के और 5 चौके। 35 गेंदों पर 50, 38 गेंदों पर 57 रन की शानदार इनिंग्स। 16.4 ओवर में पाकिस्तान के 134 रन, 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। भारतीयों को झटका, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी के बायस मैच से बाहर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई स्टेडियम में मौजूद। फातिह टीम को ट्रॉफी देंगे। हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं बनवानी, अलग अलग कमेंटेटर से गुफ्तगू करनी है। भारतीयों का जेंटलमैन गेम क्रिकेट में खेल से खिलवाड़। फाइनल मैच के टॉस से पहले भारतीय कप्तान ट्रॉफी के साथ पोजिंग करवाने न आए। कप्तान सलमान अली आगा को अकेले ही तस्वीर बनवानी पड़ी। टॉस के वक्त भी कप्तानों ने अपने मुल्क के कमेंटेटर से गुफ्तगू की। एशिया कप के फाइनल में शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। शहर शहर बड़ी स्क्रीनों पर मैच का मजा। अवाम और सियासतदानों ने ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए हाथ उठा लिए। इसाक डार कहते हैं दुआ गो हूँ पाकिस्तानी टीम जीते। अता तारड़ बोले भारतीय गुरूर का सर नीचा होगा। हिंदू, सिख और मसीही बरादरी की भी पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं। गुरुद्वारों और मंदिरों में खुसूसी इबादत। Salman is born in 1993 when Neptune was in 25 degrees and Pluto was in 0 degrees, which is very powerful, extremely strong. So that is where Pakistan has got a chance. भारत एशिया कप का फाइनल हार जाएगा। मशहूर भारतीय नजूमी ग्रीन स्टोन लोबो ने पेशगोई कर दी। कहा कि इस बार ट्रॉफी भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में के हिस्से में आएगी। लोबो ने कहा कि कप्तान सलमान अली आगा के सितारे ज्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान ने सूर्या कुमार के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ आईसीसी में शिकायत कर दी। जराये के मुताबिक पीसीबी ने खत में लिखा 21 सितंबर को मैच के अख्ताम पर अर्शदीप ने इंतहाई नाजेबा इशारे किए। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाए। कश्मीर का मुकदमा अभी अक़वाम मुत्तहिदा में वहाँ पर लड़ के आए हैं और गाज़ा में जो जुल्म सितम हो रहा है, ज़्यादती की इंतहा है। गाज़ा में जल्द से जल्द अमन कायम हो। जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। कश्मीर और गजा के मुकदमे को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। आने वाले वक्तों में राब्ते मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। मुल्क की मईशत की बेहतरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बोले कि उम्मीद है गजा के हवाले से ट्रंप के साथ मुलाकात का नतीजा मुस्बत निकलेगा।
अफगानिस्तान में बैरूनी फौजी अड्डे के क़याम की मुखालफत, अफगान अबूरी हुकूमत का रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम। नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, ना ही मुल्क में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त देंगे। ये ख्याल बेबुनियाद है कि अफगानिस्तान से दूसरे ममालिक को कोई ख़तरा लाहक है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें, काबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा से जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात, मुल्ला अमीर मुत्तकी और प्रोफेसर इब्राहिम के दरमियान दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू। मुल्ला अमीर मुत्तकी ने दौरे को पाक अफगान ताल्लुकात की मजबूती के लिए अहम करार दे दिया। कहा कि दोनों ममालिक के मुस्बत ताल्लुकात अवाम के मुफाद में हैं। पाकिस्तान में खुदकुश धमाकों का जिम्मेदार दाइश खुरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी अफगानिस्तान में मारा गया। ज़राए के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने मज़ार शरीफ में कत्ल कर दिया। 2022 में पेशावर में कोचा रिसालदार धमाके का मरकजी सहूलतकार था। धमाके में 67 मासूम शहरी शहीद हुए थे। चीन से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पहुंच गई। 2 तैयारों में 300 खेमे और 9000 कंबल नूर खान एयरबेस पहुंचाए गए। वफाकी वजीर अमीर मकाम और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सामान वसूल किया। पाकिस्तान में चीनी सफीर भी मौजूद थे। सैलाब गुजर गया, हर तरफ तबाही छोड़ गया। जलालपुर पीरवाला में 16वें रोज भी मोटरवे M5 बंद। कई मौज़ात में ताहाल 6 से 8 फीट सैलाबी पानी खड़ा। अलीपुर के इलाके सैदपुर में हर तरफ तबाह हाल मकानात। इलाका मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। लियाकतपुर के मुतासरीन की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। सहवन के कच्चे में निचले दर्जे का सैलाब, पानी तेजी से कोटली बैराज की जानिब गामजन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरा, तवानाई शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने गर्दिशी कर्जा मुकर्रर हदफ से पहले ख़त्म करने की यकीन दहानी करवा दी। कैपेसिटी चार्जेस में कमी के लिए तजावीज़ तलब। जायजा मिशन कल वज़ीर ख़जाना और सूबाई हुक्काम से मुलाकातें करेगा। सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ के बारे जायजा लिया जाएगा। कंधकोट में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से मियां बीवी कत्ल। शनाख्त गोहराम, बंगवार और पीरनी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया कबायली दुश्मनी का नतीजा है। दोनों जानिब से अब तक 2 खवातीन समेत 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं। उकाड़ा में भाई ने नाम निहाद गैरत के नाम पर 2 बहनों की जान ले ली। कस्बा क्लियर कला में मुलजिम की बहन इकरा ने पसंद की शादी की थी। दूसरी बहन फायरिंग की जद में आकर जाबहक हो गई। मुलजिम सैफ गिरफ्तार। कराची हॉक्स बे मुबारक विलेज के करीब 2 नौजवान समंदर में डूब कर जामहक। रेस्क्यू ने लिया। शनाख्त 22 साला हिदायतुल्लाह और 24 साला इमाम के नामों से हुई। मानसरा के इलाके जबोड़ी के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, वैन खाई में जा गिरी। 3 मुसाफिर जाबहक, 15 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत। सुबह से अब तक 40 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 15, नुसीरात कैंप के 10 बेबस भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक निस्फ शहादतें इसराइल की जानिब से महफूज करार दिए गए इलाकों में हुई। शोहदा की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। खान यूनुस में 2.5 साला बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत से दम तोड़ दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा से 2 दिन की दूरी पर। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की तस्दीक। दुनिया भर में इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरे। जनूबी कोरिया में नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारे गए। बरतानिया, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका में भी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का इजराइल पर पाबंदियां लगाने और गजा जंग फौरी बंद कराने का मुतालबा। तल अवीव में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत की लरज उठा। 4 अफराद हलाक, 27 जख्मी। यूक्रेनी वजारत खारजा का कहना है ड्रोन शहर के ऊपर रात भर परवास करते रहे और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की आवाजें गूंजती रही।
मस्तोंग में 4 रोज कबल तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक और मुतासरा पुल की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन बहाल कर दी गई। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस में से 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। मुल्क भर में मॉनसून सीजन खत्म। सिंध में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को कराची में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। कल और 30 सितंबर को हैदराबाद, थरपाकर, उमरकोट, बदीन, सजावल और सांगढ़ में हल्की बारिश मुतवक्के है। चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खोल दिया गया। ग्वांगझू के पहाड़ों के दरमियान दरियाए बेपन पर 625 मीटर बुलंद पुल सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज से तकरीबन 9 गुना बुलंद है।